सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नितय गौर हरि बोल नितय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। बोलिए विजयादशमी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। आप लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को विजयादशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं और ये विजयादशमी आप लोगों को भगवान की भक्ति से भर दे, आपके जीवन में एक उत्साह लाए और उमंग भर के लाए, ताकि आप लोग जो है अपने जीवन की शुरुआत भगवान जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला हुआ उसका शुरुआत कर सकें जो है। क्योंकि हमारे जीवन में अंधेरा है भगवान के बिना। जब हम भगवान को इनवाइट करते हैं तभी हमारे जीवन की शुरुआत होती है। तो हम थोड़ा सा बताएंगे कि विजयादशमी का महत्व क्या है। तो आज के दिन भगवान रामचंद्र जी ने जो है रावण का वध किया हुआ था और विजय प्राप्त किया हुआ था, इसलिए विजयादशमी मनाते हैं। और इसके साथ साथ जो है नवरात्रि रहती है, शारदीय नवरात्र रहता है, तो आज के दिन जो है शस्त्र पूजा भी करते हैं। तो ये दोनों ही मनाया जाता है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि रावण जो था वो तो बहुत ही बड़ा पंडित था, शास्त्र का ज्ञाता था
और उसने जो है सारे देवताओं को जो है अपने आम, जो है लिए एक नौकर के समान बना करके रखा हुआ था। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ही प्रवृत्ति थी जो कि बहुत ही गलत प्रवृत्ति। रावण बहुत ही कामी था और वो काम का वेग इतना ज़्यादा था कि वो बहुत सारी लोगों को बलात्कार किया हुआ था। इवन वो अपनी बहू का, जो कि कुबेर उनके भाई हैं, हाफ ब्रदर, सौतेले भाई, उनकी बहू का ही रंभा का रेप किया हुआ था, जो है नलकुबर की वाइफ का। तो इतना बड़ा वो कामी था और उसको श्राप भी मिला हुआ था कि अगर वो किसी स्त्री को उसके जबरदस्ती कुछ करेगा तो फिर उसका सिर जो है 10 टुकड़ों में टूट जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वो माता सीता को, जब उसकी बहन सुपर्णखा ने क्या काम किया हुआ था कि सुपर्णखा भगवान राम के पास गई हुई थी, उनको एंजॉय करना चाहती थी, और फिर उसके बाद जो है लक्ष्मण के इशारे पे और भगवान रामचंद्र जी ने बोला कि हम तो शादीशुदा हैं और हमारी पत्नी भी यहाँ पे है, और फिर उसके बाद जो है तुम लक्ष्मण के पास जाके पूछो। लक्ष्मण जी ने बोला कि तुम तो यहाँ रह के गुलामी करोगी क्योंकि मैं तो इनका गुलाम हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम उनके पास जाओ। तो राम जी ने बोला हम तो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और एक पत्नी व्रता हमने रखा हुआ है। तो उसने सीता जी को मारने की कोशिश किया और फिर लक्ष्मण जी ने नाक कान उसका काट लिया हुआ था, और फिर वो रावण के पास गई, खरदूषण वगैरह के पास भी गई, और फिर उन लोगों का खत्म होने के बाद रावण के पास हो गई। तो रावण ने बोला कि खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? तो उसने बोला कि ऑलरेडी वो सब मारे जा चुके हैं। तो रावण ने बोला कि मैं नहीं। तब सुपर्णखा ने क्या काम किया, अरे भैया आपको नहीं पता है, उनके पास एक बहुत ही सुंदर स्त्री है, उसी के लिए तो मैं गई हुई थी, आपके लिए। ये देखिए कैसे वो झूठ बोल रही है। तो फिर उसके बाद रावण ने अपना व्यवहार चेंज किया और सोचा कि अब चलो, अब सुंदर स्त्री को हम भोग करेंगे माता सीता का, इसलिए उसने जो है हरण कर लाया हुआ था माता सीता का। तो ये देखिए कि एक ही परिवार से, एक ही माँ बाप से उत्पन्न हुए 3 बच्चे, विभीषण, फिर रावण और सुपनखा। सुपनखा राम सीता जी को मार के राम जी का एंजॉय करना चाहती थी, रावण जो है राम जी को मार करके सीता जी का एंजॉय करना चाहता था, और विभीषण जो है वो भगवान रामचंद्र जी और सीता जी को दोनों को एक साथ देख करके खुशी मनाना चाहता था। उसका एंजॉयमेंट इस तरह से था। तो फिर उसने माता सीता को वापस नहीं किया, विभीषण के कहने पे भी विभीषण छोड़ करके राम जी के पास आए हुए थे। वो लंबी स्टोरी है, लेकिन अब हम युद्ध की बात कर रहे हैं कि जब राम जी का और रावण के साथ युद्ध हो रहा था, तो ये जो है वाल्मीकि रामायण में स्कंद 6 अध्याय 102 से 108 का एक सारांश हम दे रहे हैं, जो कि रोमपा स्वामी महाराज ने बताया हुआ है, उनके फेसबुक वेबसाइट पे दिया हुआ। तो मैं वहीं से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि राम के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक जो रावण था, एक रथ पर चढ़ करके शहर से प्रस्थान किया, निकला, और राम ने अपना धनुष उठाया और रावण पर बरसाने लगी, बाण की वर्षा करने लगे। और ये भयानक युद्ध था, बहुत ही भयानक युद्ध था दोनों लोगों के। आकाश से देवताओं ने कहा यह लड़ाई उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र जी जो थे वो रथ पे नहीं थे और रावण रथ पे सवार था। जो है राम मैदान में खड़े हैं और रावण रथ पर सवार है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंद्र ने मालती को बुलाया। इंद्र के जो क्या बोलेंगे, जो रथ का हाँकने वाला सारथी, उसका नाम मालती है, तो मालती को बुलाया और फिर उसे अपने रथ को जहाँ राम युद्ध के मैदान में खड़े थे उनके पास ले जाने का आदेश दिया। और उसके बाद फिर मालती जो था वो इंद्र के स्वर्ण रथ पे जो है चढ़ा और राम जी के पास आया, और उसमें 1000 घोड़े लगे हुए थे इंद्र के रथ में जो है हरे, और वो रथ जो था हरे रंग का था। और दिव्य जो सारथी वो राम जी को बताया कि हे प्रिय भगवान रामचंद्र जी, आपसे हमारे जो राजा हैं इंद्र ने, उन्होंने जो है अनुरोध किया है कि आप रावण के साथ युद्ध करने के लिए इस रथ को स्वीकार करिए, तभी वो बराबरी की लड़ाई रहेगी जो है। तो फिर उसके बाद इसके अंदर आपको बहुत सारे दिव्य भाला भी है,
विभिन्न प्रकार के दिव्य तीर भी हैं, धनुष भी है और कवच भी मिलेगा। तो हे राम, इस रथ की सवारी करिए, क्योंकि आप जमीन पर लड़ रहे हैं। तो फिर यह देख करके देवता लोग जो है ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो इंद्र के रथ की परिक्रमा भगवान ने किया। अब ये देखिए, भगवान स्वयं जो कि सभी के स्वामी हैं, लेकिन वो कैसे एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं। परिक्रमा किया और उसके बाद फिर जो है उस रथ पर भगवान रामचंद्र जी चढ़ गए, और फिर उसके बाद दोनों लोगों के बीच जो है रोमांचकारी युद्ध हुआ है। रावण ने एक गंधर्वास्त्र चलाया। जवाब में रामचंद्र जी ने जो है दूसरा गंधर्वास्त्र चला करके उसको बेअसर कर दिया। उसके बाद रावण ने एक राक्षसी अस्त्र चलाया, और जिससे कि धधकते हुए चौड़े मुंह का जो है राक्षस जो है वो निकला, और फिर उसके बाद जो है अनेक नागों का रूप ले लिया, और भगवान ने जवाब में जो है गरुण अस्त्र चलाया, और फिर उससे बहुत सारे अनगिनत गरुण आ गए और फिर वो नागों को खाने लग गए। तो इस तरह से वो काटे चलता रहा जो है। फिर राक्षस राज जो रावण था उसको अत्यंत क्रोध आया, और उसके बाद फिर उसने जो है भगवान राम के ऊपर 1000 बाणों की वर्षा किया, और फिर कई तीर चलाए। उसके बाद जो है मालती को भी चुभ गए। फिर तीर से इंद्र का झंडा भी गिरा दिया, और फिर घोड़ों को भी बेच दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो भगवान राम को बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है। इस प्रकार देवता और वानर दोनों ही काफी चिंतित हो गए। तब राम ने जब देखे कि अब उनके भक्त लोग चिंतित हो रहे हैं, तो भगवान रामचंद्र जी ने जो है भयावह रूप लिया, एकदम गुस्से में, क्रोध जो है। और उसके बाद तो फिर जो है जिससे कि पूरी पृथ्वी ही पहाड़ों के साथ, समुद्रों के साथ पूरा भर गई जो है। कई डरावने लक्षण हो गए। रावण सहित सभी जितने भी सृजित प्राणी हैं भयभीत हो गए। मतलब इतना ज्यादा भगवान रामचंद्र जी के क्रोध से तो समुद्र भी डर गया हुआ था, और फिर आकर के थर 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 कांपने लग गया हुआ था। तो फिर रावण को विजय की ओर अग्रसर करने के लिए बहुत सारे जो ये राक्षस थे वो भी प्रकट हो गए। और फिर रावण ने एक भयंकर बर्छी उठाई है, और उसके बाद क्रूरता के साथ गर्जना करते हुए जो है बिजली उस समय जो है घिर आई, और राम ने रावण के भयानक हथिकार का प्रतिकार करने के लिए जो है असंख्य तीर चलाए, और तुरंत ही इंद्र ने जो है मूसलाधार बारिश भी करके जो है आग जो रावण ने बरसाया उसकी तबाही को रोकने की कोशिश किया। और फिर उसके बाद जो है जब राम ने सभी बाणों को भयावह बर्छी से भस्म करते हुए देखा, तो उन्होंने इंद्र का दिया हुआ भाला उठाया, और फिर उसके बाद उसे लहराया, और हवा में उड़ते हुए जो है इंद्र के भालों ने सभी दिशाओं से जो है, चारों दिशाओं से या 10 दिशाओं मान सकते हैं, जो है रोशन कर दिया, और फिर रावण की बर्छी को टकरा करके उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। और फिर जमीन पर जो है बिना हानि के सब गिर गए जो है। अब ये देखिए उस समय की बात है, और कितना बढ़िया टेक्नोलॉजी थी जो है, एक से बढ़ करके एक टेक्नोलॉजी जो है। तो अभी जो इज़राइल जो अपने को चारों तरफ से घेर करके सुरक्षा कवच बना करके रखा हुआ है, जब हम लोग महाभारत वगैरह और फिर रामायण का युद्ध वगैरह देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो अदर लोग जो है हंसते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमारे पास थी जो है। फिर उसके बाद राम ने रावण की छाती, मस्तक और घोड़ों को छलनी कर दिया। यद्यपि रावण समाप्त हो गया हुआ था और उसके शरीर पे घाव भर गए हुए थे, घावों से रक्त भी बहने लग गया हुआ था, फिर भी उसने बड़े क्रोध के साथ राम पर जो है बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अतः रावण ने जो है 1000 बाणों से राम की छाती पे प्रहार किया, और जिससे कि वे पूरी तरह से रक्त से रंजित हो गए, ढक गए जो है। बाणों की निरंतर ओला वृष्टि, जैसे कि ओला गिरता है जो है, वैसे ही जो है बाणों की इतनी ओला वृष्टि हुई कि घना अंधकार छा गया, और इस अंधकार के कारण राम जी और रावण एक दूसरे को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते थे। फिर भी भगवान रामचंद्र जी डटे रहे।
उसके बाद फिर जो है रावण ने क्या काम किया, तिरस्कार पूर्वक हंसते हुए कि तुम तो तुच्छ मनुष्य हो। उसका तो तिरस्कार यही था क्योंकि वो जो था किसमें, अहंकार में डूबा हुआ था। और फटकार लगाते हुए भगवान रामचंद्र जी उसको बोल रहे हैं, बहुत ही फटकार लगाते हुए जो है रावण को फटकार लगाते हुए वो बोल रहे हैं कि हे सीता के अपहरण करता, तुम अपने आप को महान नायक मानते हो, तुम नंबर एक श्रेणी के मूर्ख हो, वास्तव में तुम एक महान कायर हो। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी पत्नी को धोखा दे करके मुझे दूर ले जा करके जो है मेरी पत्नी का अपहरण किया। एक गरीब स्त्री और रक्षाहीन स्त्री पर हावी हो करके तुमने जो है उसके पति की अनुपस्थिति में जो है उसका अपहरण कर रहा है किया हुआ, और तुम अपने आप पे गर्व करते हो, कितने घटिया किस्म के इंसान हो। इस तरह से भगवान ने जो है उसका तिरस्कार करते हुए उसको डांट लगाई है। और फिर उसके ऊपर जो है बाणों की वर्षा हमला शुरू कर दिया। और इस हमले के बाद जो है उसके साथ साथ जो है बंदर लोग भी जो है हमला कर रहे थे। बंदर लोग भी ये पत्थर फेंके, और फिर उसके बाद एक एक समूह जो है वो गिरने लग गया। रावण इतना भयभीत हो गया कि वो उठ भी नहीं सका और अपने अस्त्रों को ठीक से चला न सका। जो है हाथ से अपने स्वामी की मृत्यु को देख करके जो रावण का सारथी था उसने जो है राम के बाणों से दूर ले जा करके जो है आम, आम, ले गया। और फिर उसके बाद उसने बोला कि हे राजा, मैं आपके कल्याण के लिए जो है इस लड़ाई से दूर लेकर के आया हुआ हूँ। आप अपनी सारी शक्ति खो चुके हुए थे और आपके घोड़े भी थक गए हुए थे और बहुत सारे अशुभ अशुभ लक्षण भी दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने वही किया जो मेरा कर्तव्य था। और फिर रावण ने ड्राइवर की बातों को सुन करके वो शांत रहा और फिर आदेश दिया कि मुझे जल्दी से जल्दी रामचंद्र जी के पास लेकर चलो। और इस बार रावण अपना मन बना लिया था कि वो, और उसने बोला कि एक बार मैं अपना मन बना लेता हूँ तो मैं पीछे हटता नहीं हूँ और दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करके ही दम लेता हूँ, ये रावण ने बताया। और फिर उसके बाद जो है वो आ गया। और फिर जब रावण जो है अनुपस्थित था तब जो है अगस्त ऋषि भगवान रामचंद्र जी के पास आए हुए, जो कि लड़ाई से थके हुए थे। और फिर भगवान रामचंद्र जी ने उनको उचित सम्मान दिया और फिर वो बोले कि हे प्रिय राम, आप मुझसे आदित्य हृदय प्रार्थना को स्वीकार करें, और जो कि सूर्य देव की संतुष्ट करता है, और इस मंत्र के महान आशीर्वाद से जो है सभी प्रकार के पाप से नष्ट होकर के इंसान शुद्ध हो जाता है। और जो इस स्तोत्र का उच्चारण करता है उसका जीवन धर्म के परायण के मार्ग पर जो है वो हमेशा ही कायम रहता है। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है ये जो कि भगवान सूर्य देव जो है वो नारायण आदित्य के ही वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसीलिए जो कि पुरुष वेद के ज्ञाता हैं, आप सूर्य के भीतर भगवान नारायण की पूजा जो लोग करते हैं रोजाना 3 बार प्रयुक्त प्रार्थना से जाप करते हैं, और आप इस ब्रह्मांड के घने अंधेरे को नष्ट कर देते हैं। और इस प्रकार मैं आपको नमन करता हूँ, हे भव्य, हे परमपिता परमात्मा की आंखें, अर्थात सूर्य जो है भगवान की आंखें हैं और विश्व की गतिविधियों के साक्षी हैं। मैं बारंबार आपका नमन करता हूँ। इस प्रकार से जो है अगस्त ने ऋषि ने निष्कर्ष निकाला कि हे राम, यदि आप सूर्य देव की पूजा करते हुए इस मंत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आप शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। फिर इस निर्देश के बाद अगस्त ने छुट्टी ली और राम ने जो है अपना कायाकल्प महसूस किया, और फिर वो जो है भगवान के नाम का उच्चारण करके 3 बार जल पिया, मतलब आचमन किया, और फिर उसके बाद सूर्य देव की तरफ टकटकी लगाया और फिर आदित्य हृदय
मंत्र का पाठ करके उन्होंने आनंद अनुभव किया। और फिर उसके बाद जो है इस समय ये प्रश्न ये भी उठ सकता है कि भगवान रामचंद्र जी जो है सूर्य देव की पूजा क्यों करते हैं। तो ये प्रश्न उठेगा क्योंकि वो तो भगवान है। तो जो सिद्धांत रत्नम में के अध्याय 3 में बलदेव विद्याभूषण 2 कारण बताते हैं। उसमें बोलते हैं कृष्ण या राम कभी कभी सूर्यदेव या भगवान शिव जैसे देवताओं की पूजा करते हैं। ये है कि भगवान के भक्तों की पूजा करनी चाहिए। वो ये दर्शा दे रहे हैं सूर्यदेव वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं। और बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भगवान सोचते हैं कि जब मैं इन देवता की पूजा नहीं करूंगा तो लोग नहीं करेंगे, इसलिए वो एक उदाहरण सेटअप करते हैं। और दूसरा कारण ये है कि भगवान कभी कभी शिव जैसे देवताओं की पूजा और नारायण तंत्र में कृष्ण द्वारा अर्जुन को एक वर्णन बताते हैं जो कि वर्णित किया गया है सिद्धांत रत्नम के 3.22 में से लिया गया हो। उसमें कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ब्रह्मांड की आत्मा हूँ, विश्वात्मा हूँ, लेकिन मैं भगवान शिव की पूजा करता हूँ। क्यों? यह मेरी अपनी पूजा है। उनकी पूजा करके मैं अपनी पूजा करता हूँ, मैं अपनी आत्मा की पूजा करता हूँ। इस प्रकार जैसे कि आदित्य हृदय में जो वर्णित है कि सूर्यदेव भगवान विष्णु के प्रतिनिधित्व हैं, उनको उनका वो सशक्त विस्तार भी हैं। जैसा कि राम ने फिर से अपना धनुष उठाया और रावण की ओर बढ़े। और फिर जो है सूर्य ने आकाशवाणी करके आग्रह किया कि देरी मत करिए भगवान, जल्दी से जाइए। राम ने तब आदेश दिया, हे मालती, आप जो है मुझे जल्दी से लेकर के रावण की जगह पे चलो। फिर देखिए भगवान रामचंद्र जी का विनम्र स्वभाव, वो तुरंत बोल रहे हैं कि मैं आपको आदेश दे रहा हूँ मालती, आपका स्वामी मैं नहीं, आपके स्वामी तो इंद्र हैं, लेकिन मैं आपको आदेश दे रहा हूँ। ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं रावण को मारने के लिए मैं जल्दी में हूँ, इसलिए आप हमको माफ़ कर दीजिए। तो ये मालती इस बात को सुन करके वो भी बहुत अत्यंत प्रसन्न हुआ कि भगवान इतने दयालु और इतने विनम्र हैं। मतलब कि इस अद्भुत घड़ी में भी वो इस बात को ख्याल रख रहे हैं। इस मतलब संकट की घड़ी है, युद्ध की भूमि में भी वो इस तरह से को जो मॉरल कंडक्ट है उसको भी वो नहीं छोड़ रहे हैं जो है। उसके बाद फिर वो जो है मालती जो है चला गया वहाँ पे जो है। और फिर उसके बाद जो है बाणों की प्रहार किया भगवान रामचंद्र जी ने जो है। और राक्षस के विनाश को रोकने के लिए जो है घना अंधेरा छा गया। और ऐसा हुआ कि रावण अब जल्दी ही मर जाएगा। और इसके विपरीत जो है राम जी के सामने जो है शुभ लक्षण दिखाई लग गए और उनके जीत को आश्वस्त भी करने लगे। उसके बाद राम और रावण ने एकदम पूरी तरह से संपूर्ण कौशल दिखाया। प्रतियोगिता इतनी तीव्र हो गई कि दोनों सेनाएं जो है विस्मित रह गई और सैनिक चित्रों की तरह से जो है गतिविहीन हो गए, क्योंकि वो ठप हो गए। जो इतना भयानक वो लड़ाई देखने में इतने लीन हो गए कि वो एक दूसरे के हमला करने के भी नहीं सोचे जो है। जब रावण ने इंद्र के झंडे को काटने की कोशिश की तो राम ने जो है बाणों को अपने पास से हटा दिया और रावण को उड़ाने के लिए एक झटका देने के लिए दृढ़ संकल्प किया। और राम ने राक्षस राज के झंडे को गिरा दिया। उसके बाद रावण ने इंद्र के घोड़ों को बेध डाला, लेकिन तब भी वे नहीं डगमगाए तो रावण निराश हो गया और रावण ने अपनी राक्षसी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया। और उसके बाद जो है गदा, चक्र, पेड़ और पर्वत की चोटियों से उसने प्रहार शुरू कर दिया। उनके रथ तक पहुंचने से पहले राम ने सभी हथियारों का प्रतिकार किया। और उसके बाद राम और रावण दोनों ने एक दूसरे पर हजारों बाणों की जो है वर्षा जारी रखी। और जैसे कि आकाश में जो है टमटमा टकराने लगे। और फिर उसके बाद जो है युद्ध के मैदान में वो गिर रहे हैं टकरा टकरा करके जो है। इस तरह से लड़ाई लगभग घंटों जारी रही। उसके बाद राम ने जो है रावण
के बाणों को उड़ा दिया। और जैसे कि सभी प्राणियों ने देखा, उनके दिमाग जो है आश्चर्य से चकित रह गए। दोनों रथ जो है चालकों ने महान कौशल का भी प्रदर्शन किया, क्योंकि दोनों रथ चालक बहुत एक्सपर्ट थे। और लेकिन जैसे जैसे रथ आगे पीछे होते गए, राम ने रावण के चारों घोड़ों को जो है 4 बाणों से छेड़ दिया और उनको दूर जाने के लिए मजबूर किया। इससे रावण को क्रोध आया और उसने जो है प्रतिशोध में राम पर जो है बाणों का प्रहार किया। और हालांकि राम अविचलित रहे। इस प्रकार हथियारों का आदान प्रदान इतना भयानक हो गया कि युद्ध के इतिहास की ये लड़ाई जो है अद्वितीय है। राम और रावण की लड़ाई तो अद्वितीय है जो है। अचानक राम ने जो है रावण के सिर काट दिए। फिर उसके बाद दूसरा सिर आया। इस तरह से वो चलता रहा, नए पुराने सिर की जगह नया सिर आता रहा। तो भगवान रामचंद्र जी आश्चर्यचकित हो गए। तो इन तीरों से मैंने तो मारीच को भी मारा, खर को भी मारा, विरध को भी मारा, और फिर मैंने 7 साल वृक्ष को भी भेद दिए, जो कि अजेय माने जाते थे। और इन तीरों से मैंने बड़े बड़े पर्वतों को भी छलनी कर दिया है, लेकिन ये रावण के खिलाफ अप्रभावशाली क्यों है? और वो था रहित हो गए महासागर के जैसे। ऐसा ये पद्म पुराण में जो है 6.242 से लेकर के 3.19 के बीच में ये डिस्कशन किया गया हुआ है। तो रावण को भगवान शिव ने ये वरदान दिया, मिला हुआ था कि कितनी बार उसके सिर काटे जाएं वे तुरंत जो है प्रकट हो जाएंगे। द्वंद्व जो है इस तरह से भयंकर गति से चलता रहा, और दोनों लड़ाके भगवान रामचंद्र जी और रावण जो है दोनों एक दूसरे को मारने के जुनून को दिखाते रहे। और अंततः जो है लड़ाई जो है बहुत ही विकराल होती गई। और अंतराल के बाद जो है ये कई दिन और रात भी बीत गए जो है। अंत में जो है जब मालती ने देखा कि भगवान राम जी अपनी इच्छित जीत हासिल नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ बचाव कर रहे हैं, तो उसने पूछा कि आप क्यों रक्षात्मक तरीके से लड़ रहे हैं मेरे भगवान? क्या आप अपनी असीम शक्ति से अवगत नहीं हैं? कयामत का घड़ी अब राक्षस राज के लिए आ गई है। आप दिव्य ब्रह्मास्त्र का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? इस प्रकार अपने परम अस्त्र को की याद करते हुए, जो कि अगस्त ऋषि ने उनको दंडक आरण्य में दिया हुआ था, जब वो उनके साथ मिले हुए थे, तो भगवान रामचंद्र जी ने वो तीर चलाया। और फिर उसके यह तीर जो है व्यक्तिगत रूप से भगवान ब्रह्मा ने जो है इंद्र को दिया था, और इंद्र ने जो है बाद में अगस्त ऋषि को दिया हुआ था। तो इस अद्भुत तीर के पंख जो है गरुण के द्वारा आपूर्ति किए गए हुए थे, और वायु द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई हुई थी। अग्नि देव जो के अग्नि और सूर्य के देवता के समान ये तेज वाली संयुक्त ऊर्जा बन के द्वारा ये बनाया गया हुआ था। मेरु और मंदरा पर्वतों ने अपना गुरुत्वाकर्षण का योगदान दिया होता। जो भार होता है वो बहुत भयानक है, तो इतना वजन बन गया हुआ था। और उसका मुलायम जो सूक्ष्म तत्व जो है वो आकाश का बना हुआ था। वास्तव में अद्भुत ब्रह्मास्त्र जो है तीर सर्वशक्तिमान और अचूक था, और इसकी चकाचौंध सूर्य की तरह से था। आवश्यक मंत्रों के साथ राम ने अपने धनुष पर जो है भयानक ब्रह्मास्त्र को रखा, और दधकते तीर पर टकटकी लगाते हुए जैसे ही लगाए तो वो जो बंदर जो थे टकटकी लगाए हुए थे, वो सब जो है देख करके एकदम प्रसन्न हो गए, और भयानक जो राक्षस लोग थे वो भयानक रूप से डर गए जो है, कि जैसे कि मौत जो है हवा की तरह से उड़ा ले गया हो। और राक्षस राज की छाती पर जब उन्होंने छोड़ा तो जो है हिंसक रूप से जो है गिरा, और रावण के हृदय को भेद करके भयंकर बाण फिर से पृथ्वी में प्रवेश किया, और रावण के पापी जीवन के साथ अब लेके गया। और यह अद्भुत ब्रह्मांड जो है राम के तर्कस में फिर से वापस आया, और राम ने
अपने हाथों से धनुष, रावण ने जो है अपने हाथों से धनुष को गिरा दिया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। और जो इस प्रकार से जो है चारों तरफ जो है महान अलौकिक आनंद आग छा गया। वानर योद्धाओं में जो है जोर जोर से राम के जीत की घोषणा करने लगे और फिर राक्षस भागते हुए जो है लगे और फिर बंदरों ने जो है राक्षसों के ऊपर हमला किया और आकाश से जो है देवताओं ने ध्वनि किया, साधु साधु साधुवाद साधुवास, और बहुत ही उत्कृष्ट अति उत्तम, इस तरह से जो है चारों तरफ से ध्वनि हुई। और फिर चारों तरफ से जो है भगवान के राम के रथ पे जो है फूलों की वर्षा हुई, आकाश से जो है नगाड़ों की ध्वनि हुई, गंधर्व और किन्नर ये लोग जो है आ गए हुए थे। और फिर रावण का वध होने से जो है ऋषियों देवता गणों को बहुत ही राहत मिली हुई थी और मन को शांति मिली, जिसका कि उन्हें बहुत ही लंबे समय से इंतजार था कि तब जा कर के अंततः उन्हें आनंद मिला। अब यहाँ पे ये सवाल आया उठेगा कि भगवान रामचंद्र जी क्यों बार बार उसका सिर काट रहे थे, उसके हृदय में क्यों नहीं वो बाण चला रहे थे। तो यहाँ पे जो है श्री संप्रदाय से, रामनादी संप्रदाय से तुलसीदास जी ने जो रामचरित मानस में लिखा हुआ है 6.27-11 में उन्होंने बताया हुआ है कि भगवान रामचंद्र जी सावधान थे कि रावण के हृदय में सीता का निवास था और इसलिए वो उनके हृदय में न मारे। और इसलिए जब वो बार बार सिर काट रहे थे तो उस समय रावण जो है सीता जी को भूल गया और तब रामचंद्र जी ने जो है उस समय जो है बाण से जो है उसको खत्म किया, उसके हृदय में बाण की वर्षा की। तो इस तरह से भगवान रामचंद्र जी और रावण जी के बीच का युद्ध खत्म हुआ। आप लोगों को तो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा रामचंद्र जी की जय। विजयादशमी महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सभी लोगों की जय। और आप सभी लोगों को भगवान रामचंद्र जी अपनी कृपा दें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान रामचंद्र जी एक वचन लेते हैं कि जो मेरी शरण एक बार लेकर के बोलता है कि भगवान मैं आपकी शरण ले रहा हूँ, आपका आभारी हूँ, प्लीज आप हमको अपनी शरण में लीजिए, तो भगवान रामचंद्र जी प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं उसका आजीवन आभारी रहता हूँ। ये भगवान रामचंद्र जी का प्रतिज्ञा है। जस्ट एक बार। अब ये देखिए कि भगवान रामचंद्र जी ने जो रावण की लंका, जो कि रावण ने अपने 10 सिरों को काट करके शंकर जी को ऑफर करके दिया हुआ था, उसी लंका को विभीषण ने सिर्फ एक बार भगवान के सामने जाकर के झुक गया कि मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ, प्लीज आप हमको अपनी शरण दीजिए। भगवान ने अपनी शरण तो दी ही, उसको लंकापुरी भी दे दिया सिर्फ एक बार सर झुकाने से, एक बार शरणागत होने से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भगवान के शरणागत होइए। राजा रामचंद्र जी की जय। गौर पे मनंदी हरि हरि बोल।